दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक यानी कि डिविजन के बारे में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 25 से कटने का नियम। मान लो कोई संख्या है, अगर वो 25 से डिविजिबल है ना, 25 से अगर वो डिविजिबल है यानी कि विभाज्य है ना, तो आप मुझे बताओ उसका नियम क्या कहलाता है। 25 से अगर कोई भी संख्या डिविजिबल है तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर दे रखा हो उसके लास्ट के दो डिजिट लास्ट के दो अंक चेक करना। अगर वो हमारे 25 से विभाजित हो रहे हैं ना, तो वो संख्या जो कितनी भी बड़ी दे रखी है ना, वो सारी संख्या हमारी 25 से डिवाइड होगी। अगर उसके लास्ट के दो अंक 25 से कट जाते हैं तो। अब चलिए हम ऑप्शन की बात करते हैं। आप मुझे बताओ 25 के टेबल में क्या 55 आता है? 25 दूनी 50 होता है, 55 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत। देखो 25 या 75 होता है, 85 नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। देखो 25 चौको 100 होता है ना, 90 तो आता नहीं 25 के टेबल में। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तीन ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। और देख लीजिए 25 दूनी क्या होता है 50। इसका मतलब इस नंबर के लास्ट के दो अंक हमसे 25 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा है ना, ये 100% 25 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। दोस्तों जब भी इस टाइप का नंबर आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आपसे क्या बोला, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 लिखना। 100 में अगर आप 7 से भाग दोगे, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 100 तथा 300 के बीच में 7 से कट रही है। अब पहली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। आप भाग करोगे, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 3 हुआ 30 हो जाएगा। 7 या 21, 7 चौको 28, क्योंकि 30 है ना, 7 चौको 28। शेषफल हमारा कितना बचा? 2। अगर ये संख्या हमारी 7 से कटती तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए था? 0 मिलना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे? शेषफल 0 मिलना चाहिए था। आप मुझे तो शेषफल 0 मिलने के लिए मुझे 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? आपको कहोगे 2 में मैं 5 जोड़ दूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो 7 एकम 7 एक बार और चला जाएगा, संख्या पूरी कट जाएगी। आपने 5 जोड़ा, इसका मतलब जो संख्या होगी ओरिजिनल, वो हमने पहले संख्या ली कितनी थी? 100। अगर आप 5 जोड़ रहे हो रिमाइंडर में, तो संख्या में भी रिमाइंडर जो संख्या है उसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको पहली संख्या ऐसी मिलेगी जो 7 से डिवाइड होगी। देखो 100 प्लस 5 करोगे कितना आएगा? 105। 105 यानी कि 100 तथा 300 के बीच में पहली ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड। देख लो ना, आप करके देखोगे आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 हुआ 35 हुआ, 7 गुना 35 कट गया ना। इसका मतलब 105 जो है वो पहली संख्या है। समझ लो? आप कह रहा है कि आप मुझे बताओ, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 300 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी। आपको 300 के करीब चाहिए तो 300 में 7 का भाग कर दो। 7 से काटोगे, 7 चौको 28, 2 हुआ, 7 दूनी 14, 6 शेषफल बचा, 6 शेषफल बचा। आप कहोगे रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए। रिमाइंडर जो है हमको 0 मिलना चाहिए। 0 कब मिलेगा? जब आप 6 में 1 जोड़ोगे। इसका मतलब अगर आप 300 में 1 जोड़ोगे तो 301 आ जाएगा। समझे? 300 में अगर 1 जोड़ोगे तो 301 आएगा। आप कहोगे आपको चाहिए नंबर 100 और 300 के बीच में। इसका मतलब मुझे 6 में 1 जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे रिमाइंडर 0 करने के लिए मुझे 6 घटाना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है 100 तथा 300 के बीच में। आप कहोगे 300 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 294, यानी कि जो लास्ट संख्या होगी 100 तथा 300 के बीच में वो 294 होगी, जो 7 से डिवाइड होगी। पहली संख्या 105 होगी और लास्ट संख्या कितनी होगी? 294। आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अगर आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। 294 में 105 घटा दो बस। 294 में 105 घटाओगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1, 189 आया। अब घटाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, 7 से भाग करना है। 7 से भाग करोगे, देखो 7 दूनी 14 हुआ, तो 4 बचेगा। 7 सत्ते 49, कितना आया हमारे पास? 27 आया। अब 27 में आपको सिर्फ 1 जोड़ना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 27 प्लस 1 करोगे कितना आएगा? 28 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? अब बड़ी से बड़ी संख्या देख रहा है तो हमको ऑप्शन में भी तो चेक करना होगा कौन सी बड़ी संख्या है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी देखो 33 है।
क्या 33 इन सभी को काट देगा? मतलब शेषफल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 33 से ये पूरी संख्या कटनी चाहिए। आप अगर 33 दिया क्या होता है? 99 होता है। 33 चौको 132 होता है। 33 पंचे 165, यानी मतलब ये संख्या हमारी 33 से पूरी पूरी कट रही है और 33 हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग में ये सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग है। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल है आपसे पूछ रहा विषम भाजकों का योग, आपको कुछ नहीं करना, 360 के फैक्टर करने बस। 360 के फैक्टर करो, 2 से काटोगे 180 आएगा, फिर 2 से काटोगे 90 आएगा, फिर 2 से काटोगे 45 आएगा, फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, कितना आएगा? 15 आएगा, फिर देखो 3 से काटोगे 5 आएगा, फिर किससे आएगा? 5 से काटोगे 1 आएगा। ये फैक्टर हो गए। आप मुझे तो फैक्टर हो गया, देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी आया? 1 बार 5 की पावर 1। यानी कि मतलब 360 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आपसे पूछ रहा है कि विषम भाजकों का योग, मतलब कि विषम नंबर का योग। आप मुझे बताओ 2 क्या विषम नंबर है? आपको अगर 2 विषम नंबर नहीं है तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। अब आपको क्या करना है? आपको योग करना है किसका? विषम भाजकों का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो 3 की पावर कितनी है? 2। आपको करना है कि 1 पावर बढ़ा देना, 3 की पावर 3 करना है। अब 1 पावर बढ़ाई है तो 1 कम कर दो। अपॉन में क्या करना है? जो पावर हटा के बस लिखना है। पावर हटाओगे तो 3 की पावर 3 पावर हट जाएगी, क्या बचेगा? 3 ही बचेगा, -1। यही करना है। अब देखना गुणा लगा है तो यहाँ भी गुणा लगाएंगे। अब देखो 5 की पावर 1 है, अब मैंने बोला पावर को बढ़ाकर करना है। 5 की पावर 2 और फिर आपको 1 कम करना है। अब देखना अपॉन में क्या करना? 5 - 1 पावर को भूल जाओ। हर में जब लिखते हैं तो पावर भूल जाते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको से योग पूछ रहा है, आपने तो 3 का 9 के 27 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 26। और नीचे कितना बचेगा? 2। 2 से काटोगे कितना आएगा? 13 इंटू करोगे 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा 24। 24 5 में से 1 जाएगा 4। 4 से काटोगे 4 से 24। 13 इंटू 6 करोगे 13 कितना होगा? 78 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी विषम नंबर की बात कर रहा है तो विषम मतलब सम वाले नंबर काट दो। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहा है कि भाजकों का योग ना विषम नहीं तो आपको कुछ नहीं, 2 की पावर 3 को और इंक्लूड करना है। 2 की पावर 3 है, बढ़ाते लिखना। 2 की पावर 4 -1 करोगे, 2 की पावर 4 यहाँ पर -1 करना है, अपॉन में 2 -1 करना है, बस इसका गुणा कर देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि संख्या 513241 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क पर सबसे बड़ा अंक होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट करना है, मतलब कि जो भी नंबर दिया गया उनके अंकों को जोड़ोगे और अगर वो 3 से कट रहा है ना तो वो संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। अब जोड़ दो ना, आप कहोगे 5 1 6 6 3 9 2 11 11 4 15 15 16 16 6 22 22 प्लस क्वेश्चन मार्क। आप कहोगे 22 में सबसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या लूंगा जो जो 3 से कट जाएगा। अब बड़े से बड़ा नंबर आपको सोचना नहीं, ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर 9 है। 22 में अगर 9 जोड़ोगे 22 9 कितना होता है? 31 होता है। 3 से कटता है? नहीं कटता, इसका मतलब 9 नहीं होगा। 9 के बाद में देखो बड़ा नंबर क्या? 8। आप कहोगे 22 में अगर 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 30। 30 देखो 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 से कटता है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा 60 गुणन में भाग करना है। 15 24 45 का सबसे बड़ा 60 गुणनखंड बराबर है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको क्या करना है कि सबसे छोटा 60 गुणन होना चाहिए 30 45 और 60 का, वो भी आपसे कंडीशन दे रखा है कि 200 तथा 400 के बीच में होना चाहिए। आप मुझे तो 30 45 और 60 छोटा 60 गुणन मतलब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो 15 से काटोगे 15 दूनी 30 15 दिया 45 15 चौको 60। अब 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 3 रहेगा और नीचे देखो 3 तो बचा 2 दूनी 6 दूनी 12 12 इंटू 15 करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना 180 जो आया वो 200 और 400 के बीच में तो आता नहीं है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा उसका मल्टीप्लाई ही हमारा एलसीएम होता है, चाहे वो नंबर हो या उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो। तो आप मुझे तो 180 एकम 180 हुआ 180 दूनी करेंगे कितना आएगा? 360 आएगा। आप मुझे तो 360 200 और 400 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब इसका एलसीएम जो हमको लेना है वो एक्चुअल में 360 लेना है, ये चीज समझना। 360 हमने एक्चुअल में ले लिया। आप मुझे बताओ ध्यान से, आप क्या करें 15 24 और 45 का सबसे बड़ा मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
15, 24 और 45 में जैसा कि मुझे पता है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। 3 बचे 15, 3 ऊपर 24 और 15 दिया 45 होता है। अब 5, 8, 15 में कोई ऐसा नंबर है नहीं जो तीनों को काट दे। इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। क्या कह रहा है कि भाग करना 3 का। 360 में 3 को काटो, 3 से काटोगे कितना आएगा, 120 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1,21,012 में को 12 से भाग देने पर शेषफल है। अब बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो 1,21,000 दे रखा है, 21,012 दे रखा, आप मुझे तो 12 से भाग दोगे। आपको 55 से नहीं करना, 55 तरीका से नहीं करना है। आपको क्या कहोगे, 12,001 जो दे रखा है, 1,21,012 दे रखा है ना, आप मुझे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1,20,000 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख दिया। प्लस आप क्या कर सकते हो, इसको 1000 लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो 12, ऐसा कर सकते हो। इस नंबर को मैंने तोड़कर ऐसे लिखा। आप मुझे तो 12 से भाग करना, इससे काटोगे 12 से पूरा कट जाएगा, शेषफल यहाँ कितना आएगा 0। अब इधर काटोगे, ये भी शेषफल 0 बना देगा। अब इसको काटोगे, 12 8 96 होता है, 4 हुआ 40 हुआ, 12 या 36, मतलब कि जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। आपसे पूछ रहा है इसका शेषफल कितना है, 0 + 4 + 0 करोगे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 शेषफल होगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब मुझे तो आपको भाग देना 39 का, किसमें देना है, 26,679 में देना। अब मुझे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे पहले 5 या 15, 6 या 18, 7 या 21, 7 63 और 6, 7 बार ज्यादा हो जाएगा। आप कहोगे 6 बार जाएगा, 6 × 4 की 4, 7 या 18, 18 5 23, 234 आया। 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। आप एक कैरी लोगे, 7 हो जाएगा। आप देखो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 7, 8 या 24, 9 या 27, 390 ज्यादा हो जाएगा। 9 बार जाएगा ना, 9 में 81 और 27 35 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार जाएगा, 8 में 72 की 2, 8 या 24, 24 और 7 कितना हुआ 31। आप कहोगे 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। अब कैरी लोगे, हमारे पास 9 कैरी आया। अब देखो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे आप 5 बार जाएगा क्या, 5 या 15 ज्यादा, 4 × 36 4 बार जाएगा, 4 × 36 6 होगा, हाँ 4 बार चला जाएगा। 4 × 36 की 6, 4 × 12 3 15। आप मुझे तो शेषफल यहाँ कितना है 3, संभाल कर रखो। अब आपको देखना है कि 29,405 को अगर 34 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना आएगा। 34 से भाग देने पर शेषफल देख लो ना, 34 से अगर आप भाग दोगे 29,405 को, आप मुझे तो कितना शेषफल आएगा, आप कहोगे कितनी बार जाएगा, पहली बार जाएगा 6 × 18 9 या 27, 200 को 36 नहीं 7 9 या 17 नहीं 8 बार जाएगा। 8 को 32 की 2, 8 के 24, 24 3 27। अब देखो 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2। अब कैरी लोगे 0, आप देखो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 7 बार जाएगा क्या, 7 बार जाएगा। 7 को 28, 7 को 21 नहीं 6 बार चला जाएगा। 6 को 24, 6 18, 18 और 2 20। आप कहोगे 20 में से 4, 10 में 4 गया 6 और इधर 1 बचेगा, फिर 1 कैरी लोगे कितना आएगा 5। अब देखो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे अगर ध्यान से देखूंगा तो 5 को 20, 5 या 15 और 2 17 हो जाएगा। 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को 16 की 6, 4 या 12 और 1 13, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब शेषफल जो आया 29। अब कह रहा है कि प्राप्त शेषफलों से अंतर को, इसका अंतर क्या, 29 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 26। ये अंतर आ गया। इस अंतर को क्या करना कि 18 से भाग देना, 18 से भाग देना, शेषफल कितना आएगा। आप कहोगे 18 एकम 18 और शेषफल क्या आएगा 8, शेषफल आएगा 18 8 कितना होता है 26 होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से विभाज्य है। आप मुझे तो 4 से संख्या करने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से कट रहे तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। आप मुझे तो 68 देखो 4 से कटता है, 4 का 4 4 से कटता है। 54 देखो 4 से कटता है, नहीं कटता है। आपको 14 4 से कटता है, नहीं कटता है। 4 में 36 कट रहा है। आपको अगर 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट, जो भी अंक दे रखे उनको जोड़ोगे, अगर वो 9 से कट रहे हैं ना, वो संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़ लो ना, 2 3 5 6 11 और 8 19, 19 क्या 9 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से ही नहीं कटती है। 4 से तो कट जाती है, 9 से नहीं कटती। ऑप्शन नंबर ए गलत, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक सही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 5 1 2 3 4 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए। अब मुझे बताओ, 9 से डिविजिबिलिटी मैंने बताया, इनको जोड़ना है। 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 4 15। अब 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा जो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। आप कहोगे 15 और 3 क्या होता है 18, 15 3 18 9 से कटता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया हो।
प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।